एक महज 14 साल की लड़की जिसे एक मोबाइल पढ़ाई के लिए दे दिया जाता है। लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सबसे पहले इंस्टाग्राम और सोशल साइट उस पर अपलोड करती है और अपलोड करने के बाद वो पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान इन सोशल साइटों पर देने लगती है और धीरे धीरे उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ हो जाती है और दोस्ती भी इतनी गहरी हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा बातचीत करने लगते हैं, अपने हर सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांटा करते हैं। यहीं पर कुछ बदलाव तब आता है जब इस लड़की के जीवन में एक और लड़का आ जाता है और वो भी इसके साथ प्यार प्रसंग में हो जाता है, वो भी इससे बातचीत करने लगता है। लड़की की उम्र आज महज 15 साल होती है और 15 साल में वो दो लड़कों के साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है और फिर होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि वो पुराने वाले प्रेमी को भुलाना चाहती है, उससे दूरियां बनाना चाहती है, लेकिन वो प्रेमी उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। फिर नए प्रेमी के साथ मिलकर वो 15 साल की लड़की इतना तगड़ा प्लान बनाती है और उसी प्लान के तहत उस पहले प्रेमी को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर देती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है रीवा और इसी का एक अतरेला थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है गंजा गांव। ये गंजा गांव की हकीकत की घटना है। 15 मई 2023 को गांव से एक बारात जाने के लिए तैयार हो जाती है। शाम का वक्त होता है जब इसी गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम बिहारी, उम्र लगभग 18 से 18.5 साल होती है, वो भी शादी में जाने के लिए तैयार हो जाता है और कपड़े पहनकर शादी के लिए चला जाता है। जैसे ही पूरी बारात रात को ही वापस आ जाती है, लेकिन ये लड़का अगले दिन तक भी वापस नहीं आता। अब जो इसके माता पिता हैं बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। परेशान होकर जहां पर बारात गई थी वहां पर भी जाते हैं, लोगों से पूछताछ करने लगते हैं कि हमारा बेटा आपके साथ बारात में गया था, वो वापस नहीं आया, आपको क्या उसके बारे में कुछ पता है? लेकिन यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं वो कहने लगते हैं कि आपका बेटा तो बारात में गया ही नहीं। उसके बाद जो माता पिता की हालत होती है बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है कि हमारा बेटा बारात में नहीं गया तो गया कहाँ। उसके बाद जो उनके साथ और भी लोग बाग होते हैं वो कहने लगते हैं कि आप जल्दी से पुलिस स्टेशन में चलिए और वहां जाकर इसकी खबर दीजिए। जितनी जल्दी हम पुलिस स्टेशन में पहुंचेंगे उतनी जल्दी ही पुलिस वाले इसकी खोजबीन में लग जाएंगे। उसके बाद अतरेला थाना क्षेत्र में पहुंचा जाता है और वहां जाकर इस लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और जैसे ही पुलिस रिपोर्ट लिख रही होती है तभी पुलिस के पास एक फोन आता है और फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति यही कहता है कि साहब, यहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और डेड बॉडी भी लगभग 18-19 साल के एक लड़के की है। जब ये पुलिस पूरा मामला सुनती है तो पुलिस दौड़कर उसी जगह पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उस डेड बॉडी को देखती है। देखते ही उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग यहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा कर गए थे वो भी उम्र ऐसी ही बता रहे थे, 18 से 19 साल। कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का वही हो। उसके बाद घर वालों को वहां पर बुलाया जाता है। घर वाले जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो देखकर बहुत ही तेजी के साथ चीख चीख कर रोने लगते हैं और रोकर कहने लगते हैं कि साहब, ये कोई और नहीं, ये हमारा ही बेटा है जिसका नाम बिहारी लाल है। अपनी तमाम तरह की कोशिशों में लग जाती है, कहीं इस लड़के की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं, किसी के साथ कोई गहरी दोस्ती तो नहीं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद बिहारी लाल के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। उसमें एक नंबर आता है। उस नंबर को जब घर वालों को दिखाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम इस नंबर को जानते हो? इस नंबर से इसके पास लास्ट बार कॉल आई थी। जब घर वाले उस नंबर को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि साहब, हमारे लड़के की दोस्त है जो सोशल मीडिया के जरिए इसके साथ दोस्ती होती है और इसके पहले भी 1-2 बार ये यहाँ से ऐसे जा चुका होता है। उसके बाद उस लड़की के घर का रुख किया जाता है। उस लड़की की उम्र महज 15 साल होती है। जब उस लड़की से पूछताछ की जाती है तो लड़की ये तो जरूर कहती है कि मैं इसकी फेसबुक की दोस्त तो थी, लेकिन मैंने इसको नहीं मारा। लेकिन पुलिस जब उस लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये एक और लड़के के साथ बातचीत करती है और जब उस लड़के के बारे में पता किया जाता है तो लड़के का नाम गौरव होता है। और जब इन दोनों को
पकड़ लिया जाता है, पकड़कर आमने सामने बिठाया जाता है और जब अपने रवैये से पूछताछ करती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जब इस लड़की से पूछा जाता है तो लड़की कहती है कि हाँ साहब, मैं इस लड़के के साथ बातचीत करती थी और बातचीत हमारी काफ़ी दिन हो जाते हैं और फिर एक दूसरे लड़के के साथ बातचीत होने लगती है जिसका नाम गौरव होता है। अब ये लड़की गौरव से ज़्यादा प्यार करने लगती है और बिहारी लाल से अपनी दूरियां बनाना चाहती है। बिहारी लाल और गौरव आपस में टकराव में आ जाते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं और एक दूसरे से गाली गलौच भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है इस पूरे क्राइम में सबसे बड़ी मास्टरमाइंड होती है। वो लड़की कहती है कि इसे रास्ते से हटा दो, नहीं तो ये हमारे जीवन में इसी तरह से दखल देता रहेगा। फिर गौरव के साथ मिलकर वो लड़की एक डेट फिक्स करती है और उसी डेट को उस लड़के के पास फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। 15 मई 2023 को शाम को ये लड़की इसे बुलाती है और बुलाने के बाद फिर ये दोनों मिलकर इसकी निर्मम हत्या कर देते हैं और इसे जंगल में फेंक कर वहाँ से चुपचाप फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार एक 15 साल की लड़की इतनी बड़ी मास्टरमाइंड कैसे बन जाती है। अब इनके साथ में क्या किया जाए। फिलहाल के लिए पुलिस उन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि उनको क्या सजा मिलेगी। शायद ये लड़की की उम्र कम है, इसे तो बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। उस लड़के की उम्र लगभग 18 साल से ऊपर है, उसे पुलिस गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर भेज देगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के क्राइम भी हो रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।